हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन आपके कॉल, टेक्स्ट और किसी भी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या नहीं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हमेशा हम पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, चाहे मैं यहाँ पर रीडिंग अपलोड करूँ या मैं डिवाइनली गाइडेड 7777 पे अपलोड करूँ। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन आपके कॉल, टेक्स्ट या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या नहीं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा हो, आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये उन लोगों के साथ मैच करेगी जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन की कैटेगरीज भी मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ कि नो कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट भी हो सकता है, सिरे से शुद्ध नो कांटेक्ट भी हो सकता है, कि बिल्कुल पक्का नो कांटेक्ट है कि पता ही नहीं है कि अब जिंदा भी हैं या मर गए, या फिर ये कि खबरगिरी रख रहे हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ का पता है, आमने सामने से एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते, किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन पता चलती रहती है। तो आपने उसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैसेजेस को पिक करना है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए हो, आपको लगे कि मुझे इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये डिसीजन लेना है कि क्या मैं उसको कांटेक्ट कर लूँ या नहीं, तो फिर आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं, वरना जनरल रीडिंग में आप मैक्सिमम लेवल से गाइडेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या सिचुएशंस दोनों एंड पे चल रही हैं ये देख लेते हैं। व्हाट्स द टी, क्या हो रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है। जिसकी भी एनर्जी से रिलेटेड वो आएगा मैं देखती हूँ, फिर मैं सिचुएशन चेक करूँगी और फिर उसके बाद फाइनली टैरो से ये देखूँगी कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या आपका वेट कर रहे हैं या नहीं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आर दे वेटिंग फॉर यू और नॉट। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द एक्टिविटी। सेक्रेड सिटीज टेक टेस्ट। बॉस डैडी, स्टेबल रिच, बिजनेस ओनर, सीईओ, बिग डिग डैडी। वेस्टिंग टाइम, स्ट्रक, नो चेंजेस, लिमिटेड हुए हुए हैं। फेक फ्लेक्सिंग, एक ईगो सेटिस्फेक्शन एक्टिविटी चल रही है। इन्होंने आपके साथ कोई यकीनन चाल चली थी, वो चाल रिवील हो गई। ठीक है, इन्होंने आपको लिटरली अपनी मलका या बादशाह डिक्लेयर किया था, यू कैन सी। और आप एक मोहरा बने, आप एक प्यादा बने, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लगा हो कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी, तुम्हें ये सब कुछ करने की और कहने की ज़रूरत क्या थी, तुमसे मैंने ऐसा गलत तुम्हारे साथ किया क्या था जो तुम्हें मेरे साथ ये चाल चलनी पड़ी। या तो तुम मुझे इस बात पर सेटिस्फाई करो, या तो तुम मुझे मुतमईन करो कि तुमको ये सब कुछ मेरे साथ करना सिर्फ इस वजह से पड़ा कि ताकि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूँ। क्या मैंने को पहले तुम्हें कोई डाउट दिया था? यानी कुछ ऐसी चाल जो कि लिटरली जैसे कहते हैं ना, शतरंज की चालें चली जाती हैं, और वो इतने ध्यान से चली जाती हैं कि अगला लिटरली जो है ना उसको चेकमेट हो जाए, शय मात वाली बात हो जाए। तो आप थोड़े से दंग हुए हैं, आप थोड़े से सरप्राइज्ड हो गए, अगर शॉक कहूँ तो गलत वर्ड नहीं है। प्लस सबसे बड़ा मसला ये कि कमी किस चीज़ की थी भाई तुमको। तुम इतने अमीर कबीर, स्टेबल, हर लिहाज से फुलफिल्ड, तुम्हें एक मेरे साथ ही ये चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग द फैक्ट टू कि हर इंसान बहुत सारी चीज़ों को देखकर बेगैरत हो जाता है कि अरे यार चलो क्या हुआ, झूठी तो बोला है, लेकिन मेरे पास देखो ना, मेरे पास दाम दमड़ी कितना है, ये तो मेरे पास भागी भागी चली जाएगी, ये तो मेरे पास भागा भागा चला जाएगा, मेरी तरफ से इसके बहुत से मफाद हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। बट आपने शायद इनको बहुत बड़ा रियलिटी चेक और मिरर चेक दिया है। देन इट्स अबाउट वेस्टिंग टाइम। इनको ये सारी बातें सोचते सोचते ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ, नो कांटेक्ट ही तो है, कितने अरसे चलेगा, कितना अर्सा, देख लेना वापस आ जाएगी, देख लेना कुछ ना कुछ कर लेगी, देख लेना कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट इनका वक्त ज़ाया हो रहा है, इनको कोई फाइनल क्लोजर नहीं मिल रहा। इनको बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जैसे कुछ रद्दोबदल ही नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसा भी है कि जानबूझ के ना बहुत सारी अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ ऐसी शो कर रहे होंगे कि जैसे बहुत पैसा आ रहा है मेरे पास, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पैसा कहाँ पे करूँ, ताकि आप अपने डिसीजन में थोड़े से डाइवर्ट हों, आप अपने डिसीजन में थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हों।
तो हर वो चीज़ करना, जैसे पार्टी थ्रो की तो उसकी तस्वीरें लगा दी, किसी से मिलने गए और कोई बहुत ही ब्रांड ट्रैवल किया, बहुत ही ग्रैंड और ब्रांडेड ट्रैवल किया, उसकी तस्वीरें लगा दी। ड्रेसिंग कुछ ऐसी की जिसमें कुछ ब्रांड्स का शो ऑफ कर रहे हैं, और डीलिंग जो ज़्यादातर परचेजिंग सेलिंग डॉलर्स में कर रहे हैं। ईदी वगैरह या कोई शादी में कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो वो डॉलर्स की फॉर्म में दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं क्या सूझ रही है इनको, ताकि आप ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व करके आप रिएक्ट करें, और आपको अपने ही दिए हुए इल्ज़ाम पर ना इन पे क्वेश्चन हो कि अच्छा चलो छोड़ो जो भी हुआ। यानी ये आपको किसी तरीके से फाइनेंशियली इम्प्रेस करने की कोशिश में मुब्तला नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो इन्होंने चाल चल ली है वो आपको काफ़ी हर्ट कर गई है। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन नज़र आ गई कि भाई डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ होगा या क्या हो रहा है। बेसिकली तो एक्टिविटीज़ हैं कि आजकल आपके पर्सन कर क्या रहे हैं। बहुत सारे माइंड गेम्स इनके चल रहे हैं जिससे आप किसी न किसी तरीके से नोटिस करके इनको गालियां दें, इनसे बात करें, इनको ताना मारें, इनकी किसी भी अपलोड की हुई पिक्चर पर कुछ ऐसा कुछ बोलें ताकि जो है ना गुफ्तगू शुरू हो। तो इनकी एक्टिविटीज़ तो ऐसी लग रही हैं कि ये तैयार हैं कि आप इनको किसी भी बहाने से कांटेक्ट करें और फिर पलटकर झगड़े ही से क्यों ना शुरू हो, लेकिन गुफ्तगू शुरू हो। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान सिचुएशन कैसी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हैं? टेल मी द सिचुएशन। द चेजर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग एंड कोडिपेंडेंसी। abundance, positive mindset, manifest gratitude, bliss and blessings. cut down, cutting out separation, ये मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है, अभी मैं बताती हूँ आपको ये इनकी नीयत में क्या है। हैमर, sabotage, rebuild, cut down, हैमर। अच्छा, वेडिंग रिंग्स, हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या फियांसे के लिए, या एक ऐसे पर्सन, सॉरी 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 सॉरी, या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा तो कैमरा जो है वो मुंह को आते आते रह गया। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। चलिए, ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है, हो सकता हो कि आप लोगों की रिलेशनशिप का क्लोजर जो है ना वो शादी हो, और उसके दरमियान बीच में कोई फड्डा ऐसा हो गया हो। बहुत सारे लोग अपने स्पाउस के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं और नो कांटेक्ट में पड़े हुए हैं, तो आपको ये तब चढ़ रही होगी कि ये मेरा होते हुए उसके बावजूद इसकी तुम एक्टिविटीज़ देखो, और मुझे इसने बिल्कुल नो कांटेक्ट में डाला हुआ है। यानी ये आपके लिए ख़ुद अपने आप को सेटिस्फाई करने की बात है। एक मुझे ईगो का मसला नज़र आ रहा है, वो ये कि ये पर्सन ठंडा हो जाएगा, इत्मीनान में आ जाएगा, मुतमईन हो जाएगा, आप इसको कांटेक्ट कर लें। इसकी अना के ऊपर ना बर्फ़ की सिल आ जाएगी कि देखो फाइनली मुझे नहीं कुछ करना पड़ा, यही मुझ पे कोडिपेंडेंट है, और इसने साबित कर दिया मुझसे कांटेक्ट करके कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। आप शायद ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ जो ये इंसान बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है वो ये कि जब तक आप इस इंसान के साथ ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं तब तक इसका एक तो पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, क्योंकि पार्टनर साथ में है, तो चीज़ों में बरकत बहुत होती है। अभी भी बरकत है, अभी भी पैसा आ रहा है, तभी तो उन्हें फ्लेक्सेस कर रहे हैं, लेकिन सर्टन लेवल पर थोड़ा सा आर्टिफिशियल, ताकि आपके अंदर अलाव जो है ना ज़रा ज़्यादा पके। दूसरा, जो मैंने ईगो को सेटिस्फाई करने की बात करी, ये इंसान जैसे ये नोटिस करेगा ना कि आपने कांटेक्ट कर लिया, ये इमीडिएटली ना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल देगा, ताकि आप और ज़्यादा गुस्से में तैश में आएँ और आप लड़ें झगड़ें, अपना अलाव निकालें, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, और फिर से दोबारा से एक कमिटमेंट जोन में आएँ कि देखो तुमने अब की दफ़ा ये कर दिया था, अब अगर तुमने ये सिचुएशन की, जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। चलिए जी, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपको तो एक सेकंड लगा होगा, यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम दे दिया अजान को। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार इसमें बरकत लेकर आए, अल्लाह ताला अपना सब पर अपना करम करे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी जो मैंने सिचुएशन बताई थी, मुझे एक सूरत हाल ये भी एक नज़र आ रही है जो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये कि ये ना अपना प्रोटोकॉल ऊपर रखना चाहते हैं।
जैसे आप इनको प्रोटोकॉल दें, ये नाराज़ भी हो जाएं तो क्या मसला है, और मतलब डैमेज तो अपने एंड पर करना ही करना। इन्होंने बहुत हद तक इस बात को नोटिस किया है कि आप इनके मटीरियलिस्टिक रेप्यूटेशन के पीछे नहीं हैं। तो ये चीज़ ना इनको आपकी खुददारी की वजह से पसंद भी आती है, लेकिन एक तरीके से इनको ये लगता है कि दुनिया तो चलती है इस मामले में, और इसको यकीन चाहिए कि मैं इसको कम से कम एक दफ़ा ये बात कह दूं कि हाँ भाई, तुम मेरे पैसे के पीछे नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे ही लिए हो। लेकिन ये कभी कभार ना आपके सामने बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकतें करते होंगे जो आपको मुनासिब नहीं लगती होगी। इनके लिए थ्रेट करना, रिश्ते को ख़त्म करने की बात करना सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता होगा। हर दफ़ा ये बोल देना मैंने बस अब ख़त्म किया इस रिश्ते को, मैंने अब तब ख़त्म किया इस रिश्ते को, और अभी भी आप लोगों का नो कांटेक्ट मुझे इस मामले पे लग रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप दोनों बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हैं? यस, कर रहे हैं, लेकिन वो आपको तंग भी करना चाहते हैं। कांटेक्ट करने के बाद वो चाहते हैं कि वो पहले आपको टीज करें, पहले वो आपके साथ सार्कास्टिक हो, पहले वो आपको नील डाउन करवाएं, और फिर वो आपको बावर करवाएं कि तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता अटूट है। यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और एक्सपेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि ये मंगनी हो या ये शादी हो या ये रिश्ता हो, इसमें ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं या हम दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट से निकल जाते हैं, तो ये चीज़ फिक्स करने के लिए तुम ही इनिशिएटिव लो। ये एक जो चीज़ है ना, वो मसला कुन है। चलिए देखते हैं, लिटरली अब टैरो से चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हैं। डू दे वांट यू टू कांटेक्ट, टेक्स्ट, मैसेज और कॉल देम? नो कांटेक्ट सिचुएशन, डू दे वांट यू टू कॉल, टेक्स्ट, मैसेज और कांटेक्ट देम? क्या आपके पर्सन ये चाहते हैं कि इस नो कांटेक्ट में आप उनको कांटेक्ट करें? Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Swords. 8 और 8 से कम्युनिकेशन का और अबंडेंस का कार्ड आ गया। अबंडेंस ऊपर लिखा हुआ भी है। देखिए, चलें पहले मैं कार्ड से काट दूँ। द व्हील, किस्मत की बात जो मैंने आपको कही थी, गुड लक है आप इनके लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा मसला है वो कुछ ख़वातीन के इंटरवेंशन की वजह से भी है। आई कैन सी कि आप बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, बट आप इनके बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी भी हैं, लेकिन इनको लगता है कि जब आप इनकी हैं तो आप किसी और की ना हो, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू। जैसे अगर आपकी वालदा हैं, आपकी कोई बहन है, तो आप नहीं छोड़ सकते उनको, लेकिन इनका ये कहना होता होगा जब तुम मेरी हो तो बस तुम्हें मेरा ही होना है। दो सिचुएशंस में बैलेंस नहीं होता तुमसे। तुम्हें सिर्फ मुझे प्रोटोकॉल देनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ मुझे, लेकिन आपने शुरू में बिल्कुल क्लियरली कहा होगा कि भाई मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं इनका सब कुछ करता धरता हूँ, मैं इनको नहीं छोड़। वही चीज़ है कि जो चाल चली इन्होंने कहा होगा कि शुरू में इनका बिहेवियर कुछ होगा और अभी इनका बिहेवियर कुछ है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या ये चाहते हैं, शायद अब इनकी नीयत में ये तक लग रहा है कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ, चाहे तुम इन दोनों ही को क्यों ना ले आओ, वो शायद आपके लिए गवारा नहीं है। एक दफ़ा अगर आइस ब्रेकिंग हो जाए तो ये चीज़ों को फिक्स करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये पहले चाहते हैं कि इब्तिदा आपकी तरफ से हो। प्लस इनके बहुत सी प्रैक्टिसेस को लेकर
आप बहुत स्टक हुए हुए हैं और आपको क्लैरिटी सिर्फ यही दे सकते हैं। बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं या आपने इनके नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही डिलीवरी भी कर दी आपने, या जो भी आपका जेंडर है पार्टनर की फॉर्म में, जिससे बहुत चीज़ों में डिफरेंस आया है, जिसमें बहुत चीज़ों में रिलेशनशिप में बहुत पुख्तगी एक्सपेक्टेड है। और अब इनको ये फ़िक्र भी लगी हुई है कि ये चीज़ वापस हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी अना जो है ना वो बहुत मैटर करती है और ये उस पर झुकने को तैयार नहीं है। देयर इज़ समथिंग जो कि दो रिलेशनशिप का एक डिवीज़न है। आप मतलब ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये इनको ये भी मालूम है कि अगर इसने मुझसे कांटेक्ट किया तो ये मुझसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ डिमांड करेगी या करेगा। ये यकीनन मुझसे ये बात ज़रूर मेरे सामने रखेगा कि देखो मेरी लाइफ में इस चीज़ के अलावा कोई चॉइस नहीं है, मतलब मैं इनको नहीं छोड़ सकता या इनको नहीं छोड़ सकती, या मेरा बिज़नेस है या मेरा करियर है या मेरी जॉब है, ये मेरी लक है, ये मेरा काम है, ये मेरे रिश्ते हैं या मेरे फ़ैसले हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है। तो क्या ये आपको चाहते हैं कि आप इनको कांटेक्ट करें? इट्स 80% येस एंड इट्स 20% नो। क्योंकि एक मेल ईगो मुझे बहुत इस कार्ड की वजह से एक मेल ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि ये ख़ुद से कांटेक्ट नहीं करेंगे लेकिन आपसे कांटेक्ट करवाना चाहते हैं। और कांटेक्ट इतनी आसानी से होने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं होगा हाथ मिलाए और पीपी घुस पड़े, नो। कांटेक्ट होने के बाद फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, सेटलमेंट है, और उस आर्ग्यूमेंट के दौरान फिर से नो कांटेक्ट हो जाए, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यू आर बाउंड समवेयर, आपके साथ और भी कुछ ज़िंदगियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, और प्लस ये वाला सिनेरियो भी हो गया है। तो येस दे डू वांट, लेकिन मसले हैं। लेट्स सी कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू वांट देम टू बी फ्री, जो कि मैंने पहली बात कह दी थी। दे वांट यू एक्चुअली, यू नहीं, वो आपको फ्री करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएं, आपके साथ कोई और ना हो। बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी चीज़ें अपने ऊपर लगाएं, हो जाके आपने दूसरों की जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं। डोंट मेक देम को डिपेंडेंट, मेक देम इंडिपेंडेंट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप शायद एक दफ़ा एक रिश्ते में आने के बाद, ब्रेकअप के बाद इस पर्सन के साथ रिश्ते में आए हैं, एंड दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू बिकॉज आपकी अपनी कुछ कंडीशंस नज़र आ रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्या चीज़ है जो रीफिक्स हो रही है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मोहब्बत। जो चीज़ फिक्स होनी है वो मोहब्बत है। 2 लोग हैं जनाब, बिल्कुल क्लियरली 2 रिश्ते हैं। यू आर डीलिंग विद द मैरिड पर्सन, यू आर डीलिंग विद द मैरिड पर्सन। इस पर्सन ने किसी सख्त कंडीशन की वजह से उसकी तरफ अपना रुख तो किया हुआ है, बट ही नोज़ वेरी वेल दैट what how important you are. ये इंसान ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज स्टक। ऑलराइट, 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जो धोखा दिया, यानी लिटरली आपके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में है ये पर्सन। बैकस्टैब हुए हैं आप, धोखा दिया है आपको, फरेब किया है, यानी ऐसी सिचुएशन में डाल दिए कि आप निकल नहीं सकते। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते ही के नाते अपना कांटेक्ट करें, आप इस रिश्ते को बचाने ही के नाते, लेकिन आप किसी को क्या बताएं, आप किसी को क्या कहें? आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, आपको वो कैलिबर नहीं मिल रहा, आपको वो स्टेटस नहीं मिल रहा, आप इसके पैसे पे नहीं आ रहे, आप इसकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं आ रहे, प्लस ये वाली सिचुएशन अगर हो गई है तो आपको लगता है कि धोखा दिया है तो उस धोखे को तुम फिक्स खुद करो, मैंने तो नहीं फिक्स करना, ये वाली चीज़ हो गई है। तो येस दे नो कि इनको ज़्यादा करना पड़ेगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस चीज़ का लाइफ का चैप्टर है जो अब ऐसा नज़र आ रहा है?
नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये चीज़ शायद ये चाहते नहीं थे, ये डिसोन कर रहे हैं इस चीज़ को कि तुम इसके अलावा अकेले हो तो बिल्कुल सही। तुम मुझसे अब जब कांटेक्ट करो तुम मुझसे इसके बारे में बात ना करो, इनके बारे में बात ना करो, उन दो सिचुएशंस के बारे में बात ना करो। और जब आप इन दो सिचुएशन के बारे में, इन एक्स्ट्रा रिलेशन के बारे में बात करते होंगे, ये हो जाते होंगे फुल टेम्परामेंट इनका लूज़ हो जाता होगा और ये आप पर काफ़ी झगड़ा करते होंगे, बिल्कुल पागल भैंसे की तरह आप पर चीखो पुकार करते होंगे और ये फिर अपने डिसीजन में और डिसीजन ले आते होंगे जबकि खुद किसी और के साथ भी हैं। बट फिर भी टू ऑफ सोर्ड्स, ये कंफ्यूज्ड इनडिसाइसिव माइंडसेट किस बात का है? सेवन ऑफ वांड्स। कांटेक्ट होगा, आप क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिटी मांगेंगे, रीजंस मांगेंगे। ये जब आपसे कांटेक्ट चाहते हैं तो ये ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक फड्डे कियोटिक सिचुएशन से निकल के आपसे कांटेक्ट डिमांड कर रहे हैं। ये ऑलरेडी बहुत खींचातानी में हैं, फिर आप भी इनके साथ सवालात कर दें तो ये जो कंफ्यूज्ड है ना, इनडिसाइसिव हैं, ये इस सिचुएशन की वजह से कि ये गलत तो इन्होंने किया है लेकिन ये गलत जितनी भी परसेंटेज है इनकी, उसके बावजूद ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में डू दे वांट यू टू कांटेक्ट देम? यस, विद लॉट्स ऑफ ख्याली पुलाव वाली बातें, जैसे ख्यालों में सब कुछ सही चल रहा हो, प्रैक्टिकलिटी में आंखें कबूतर की तरह बंद कर लो कि सामने बिल्ली बैठी हुई। बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, बहुत ज़्यादा। आई मस्ट से अगर नो कांटेक्ट में ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मीन आपकी पोजीशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है और इनकी पोजीशन भी बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं। और प्लस सबसे ख़तरनाक बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि सीक्रेट रिलेशनशिप में आप बहुत आगे तक चले गए हैं। तो देख लीजिए, अगर आपको इस पे ही कोई क्लू मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझसे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।